کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک نبی ایسے بھی گزرے جن کے حکم پر ہوا چلتی تھی، جن کی بات پر جنات جھک جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے دربار میں صف بستہ کھڑے ہوتے تھے؟ یہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نہ صرف نبوت عطا فرمائی بلکہ ایک ایسی بادشاہت دی جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے سلیمان کو وہ بادشاہت عطا کی جس کی کسی کو طاقت نہ تھی۔ آپ کو اللہ نے خاص علم، حکمت اور فہم عطا کیا۔ آپ اللہ کے نہایت شکر گزار بندے تھے۔ آپ کا دربار نہایت عظیم الشان تھا۔ انسان، جنات، پرندے سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ جب آپ باہر تشریف لاتے تو ہوا آپ کے حکم سے چلتی، پرندے سائے کرتے اور جنات آپ کے محل، قلعے اور عبادت گاہیں تعمیر کرتے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزات تھے، اور آپ ہمیشہ فرماتے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا معائنہ فرما رہے تھے۔ آپ کی فوج 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ انسان، جنات اور پرندے سب صف بستہ کھڑے تھے۔ لیکن ایک پرندہ غائب تھا، ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ بغیر اجازت چلا گیا؟ اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر نہ ہوا تو میں ضرور اسے سزا دوں گا۔ پوری فوج میں خاموشی چھا گئی، ہر چہرے پر سنجیدگی، ہر آنکھ انتظار میں تھی۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا، جھک کر سلام کیا اور بولا، یا نبی اللہ، میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں آپ کی نظر نہیں پہنچی۔ میں ایک قوم کے پاس گیا ہوں جن پر ایک عورت حکمران ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس قوم کی سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ۔ یہ میرا پیغام لے جاؤ اور اسے اس عورت کے سامنے ڈال دو، پھر دیکھنا وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد پرواز کر کے سبا کے شہر پہنچا۔ ہدہد نے آسمان سے اتر کر خط اس کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس نے حیرت سے خط اٹھایا اور کہا، یہ خط ایک عظیم بادشاہ کی طرف سے ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
और उसमें लिखा है मुझ पर सरकशी ना करो और मेरे पास अतात गुजार होकर आ जाओ। मलका बिल्कीस सोच में पड़ गई, ये कोई आम बादशाह नहीं था, ये तो कोई नबी मालूम होता है। बिल्कीस ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, ऐ मेरे सरदारों, मुझे एक अहम खत मिला है। एक बादशाह मुझे अपने रब की इताअत की दावत देता है, अब तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। दरबारी बोले, हम ताकतवर हैं, जंग के अहल हैं, लेकिन फैसला आपका है। बिल्कीस ने कहा, नहीं, मैं जंग नहीं चाहती। बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। मैं पहले एक तोहफा भेजती हूँ ताकि देखूं सुलेमान वाकई बादशाह है या अल्लाह का नबी। बिल्कीस ने कीमती खजाने, सोना, जवाहिरात, नायाब खुशबुएं तैयार करवाई और कासिद रवाना हुए। जब वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो वो हैरान रह गए। इंसान, जिन्नात, परिंदे सब एक नबी के सामने झुके हुए हैं। कासिदों ने तोहफे पेश किए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं बेहतर है। जाकर अपनी मलका से कहो, अगर वो ईमान नहीं लाएगी तो मैं ऐसी फौज लेकर आऊंगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेगी। कासिद वापस गए और तमाम माजरा बिल्कीस को सुनाया। बिल्कीस पर हकीकत वाज़ेह होने लगी, ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह के नबी हैं। बिल्कीस ने फैसला किया कि वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाएगी। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास लाए उसके आने से पहले। एक जिन ने कहा, मैं उसे आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन एक साहिब इल्म शख्स आसिफ बिन बरखिया ने कहा, मैं उसे पलक झपकने से पहले ले आता हूं। और पलक झपकते ही बिल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार बनता हूँ या नहीं। जब मलका बिल्कीस दरबार में पहुंची, उसने हैरत से देखा उसका तख्त बिल्कुल वैसा ही है जैसे सबा में था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? बिल्कीस ने जवाब दिया, गोया यही मेरा तख्त है। फिर उसे एक अजीम महल में ले जाया गया। फर्श शीशे का था, नीचे से पानी बह रहा था और मछलियां तैर रही थी। बिल्कीस ने समझा कि ये पानी है और अपनी चादर उठा ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ये पानी नहीं, ये शीशा है। बिल्कीस पर हकीकत आश्कार हो गई। ये सब एक नबी की शान और अल्लाह की कुदरत का मजहर है। बिल्कीस ने सर झुकाया और कहा, मैं ईमान लाती हूँ सुलेमान के रब पर जो रब्बिल आलमीन है। इसी लम्हे उसके दिल से शिर्क की तारीकी मिट गई। एक बादशाह ईमान के सामने झुक गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी ताकत पर फख्र नहीं किया, बल्कि हमेशा कहा कि ये सब कुछ मेरे रब का फजल है। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि ताकत, इल्म और हुकूमत इंसान को मगरूर नहीं, शुक्र गुजार बनाती है। दावत हक नरमी, हिकमत और सब्र से ज्यादा मौसर होती है। अल्लाह की कुदरत के आगे दुनिया की सारी बादशाहतें झुक जाती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि असल बादशाह वो नहीं जिसके पास दुनिया का तख्त हो, बल्कि वो है जो अपने रब के सामने झुक जाए। नाज़रीन, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।